दोस्तों, जब भी बात आती है अपने पैसे को मैनेज करने की, तो हम में से ज्यादातर लोगों का दिमाग घूमने लगता है। आंखों के सामने एक ऐसी दीवार आकर खड़ी हो जाती है कि उसके पार कुछ भी देखना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। बस यही वह जगह है जहां पर हम मात खा जाते हैं और जीवन भर पैसा कमाने के बाद भी हमें समझ ही नहीं आता आखिर ये पैसा गया तो गया कहाँ। गौर से देखा जाए तो एक गरीब और एक अमीर व्यक्ति में सबसे जो बेसिक फर्क है वो यही है। अमीर ये अच्छी तरह से जानता है कि उसे अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। उसे ये पता होता है कि उसका पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर कितना खर्च हो रहा है। जबकि दूसरी तरफ गरीब व्यक्ति ये अनुमान लगाने में ज्यादातर नाकाम ही रहता है कि उसका पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपकी इस समस्या का समाधान लेकर आ गए हैं। समाधान में हम बताएंगे कि कैसे आप बस एक फॉर्मूला को फॉलो करके अपने मनी को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकेंगे। साथ ही अपने पैसे को काम पर लगाकर कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, इसके बारे में भी हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं वो फॉर्मूला है 75 15 10। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा फॉर्मूला है भाई, न कोई सिर न कोई पैर। तो घबराइए मत, ये फाइनेंस का फॉर्मूला है, मैथ का नहीं। यहाँ 75 का मतलब है 75%, यानी कि आपको अपनी इनकम मंथली जितनी भी आपके पास आती है उसे इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, 75%, 15% और 10%। 75% आपकी इनकम का वो हिस्सा होगा जिसके अंतर्गत आपकी सारी इंपॉर्टेंट नेसेसिटी आ जाएंगी जो आपके जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट हो गया आपके घर का रेंट या फिर EMI, जो आपको हर हालत में देना ही देना है। इसके बाद आती है आपकी यूटिलिटीज, यानी कि रोजमर्रा की जरूरतें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, गैस, इंटरनेट, आपके फोन का बिल, ग्रोसरीज, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। ये ऐसी जरूरतें हैं जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का सर्वाइव करना दुर्लभ हो जाएगा। इसलिए इनकी पूर्ति के लिए अपनी इनकम का मैक्सिमम हिस्सा रखा गया है 75%। कोई व्यक्ति चाहे तो अपनी जरूरतों के हिसाब से इस पोर्शन को कम भी कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप महीने का 30,000 रुपए अपनी जॉब से कमाते हैं और आप उसका 75% यानी कि 22,500 रुपए अपने नेसेसिटीज पर खर्च करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा अमाउंट यानी कि 9,000 रुपए जाता है आपके रेंट में। दूसरा सबसे जरूरी खर्च है खाना, जिसमें खर्च होता है आपका 5,000 रुपए। 4,000 रुपए खर्च होता है बच्चों की फीस में और 1,500 रुपए खर्च हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। अब बचे हमारे पास 3,000 रुपए, जिनमें से 2,000 खर्च हो जाते हैं हेल्थ केयर पर और बाकी के 1,000 रुपए अदर यूटिलिटीज पर। तो ये हुआ आपका मैक्सिमम खर्चा 75% ऑफ योर इनकम। अब मान लीजिए कि आप एक बैचलर है और आपका कोई भी बच्चा नहीं है, तो ऐसे में आपके 4,000 रुपए जो बच्चों की फीस में लगने थे वे सीधे सीधे बच गए। दूसरी तरफ आप बैचलर है तो रहने वाले भी अकेले हैं, तो ऐसे में आप एक फ्लैट की जगह सिंगल रूम में भी रह सकते हैं, जिससे आपके किराए में भी 2,500 से 3,000 रुपए कम हो जाएंगे। यानी कि कुल मिलाकर आप 7,000 के समथिंग एक्स्ट्रा सेविंग्स भी कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूला को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एक मैक्सिमम अमाउंट लेकर चल रहे हैं, जिससे कि सारे ही लोग इसे कनेक्ट कर पाए। अब 75% के बाद बारी आती है आपके इनकम के 15% हिस्से की, जो कि होने वाली है आपकी मंथली सेविंग। यानी कि आपको अपने इनकम का 15% सेव करना है और इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपके जीवन के साथ साथ आपके पैसे भी ग्रो हो सके। यहाँ पर मेजरली इन्वेस्टमेंट के 2 तरीके हैं आपके पास। सबसे पहला तरीका है कि आपको अपने लिए एक इमरजेंसी फंड बनाना होगा, जिसके अंतर्गत आपको 15% में से 3 से 5% रुपया हर महीने रखना होगा। अब इससे होगा ये कि जब भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति विपत्ति आती है या कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना घटित हो जाती है, तो ऐसे में आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी ही आसानी से अपनी इस सिचुएशन के साथ डील कर पाएंगे और अपना इलाज करा पाएंगे। इसके बाद अब जो आपके पास 15% में से बचा हुआ पैसा है उसको आप किसी अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा म्यूचुअल फंड। इसकी वजह है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पैसे को फलने फूलने का बेहतरीन मौका मिलता है। म्यूचुअल फंड में वैसे तो आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन और सेफेस्ट ऑप्शन है वो है इंडेक्स फंड।
जहां पर आपको सिक्योरिटी के साथ साथ एक बेहतरीन रिटर्न प्राप्त करने का भी मौका मिलता है। इंडेक्स फंड के थ्रू आप किसी स्पेसिफिक कंपनी में नहीं बल्कि एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हो, यानी कि इस ग्रुप के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्टेड मार्केट की वो टॉप 50 कंपनीज होती है जो मार्केट में लगातार बेहतर परफॉर्म कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर किसी कंपनी की परफॉर्मेंस बिगड़ जाती है तो इंडेक्स फंड से उस कंपनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है, फिर उसकी जगह एक नई कंपनी को ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है जिसका परफॉर्मेंस ग्राफ पिछली कंपनी से बेहतर चल रहा है। इस तरह इंडेक्स फंड इन्वेस्टर को होने वाले घाटे को मिनिमाइज कर देता है। यही रीजन है कि दुनिया के जाने माने इन्वेस्टिंग गुरु वॉरेन बफेट अक्सर लोगों को अन्य फंड्स के मुकाबले इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं। इस फंड की एक सबसे अच्छी बात यह भी है कि जहां और सारे फंड्स में आपको फंड मैनेजर पर रिलाई रहना पड़ता है, उसे फी अमाउंट भी ज्यादा देना पड़ता है, वही इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का रोल न के बराबर होता है। इसलिए आप पर लगने वाले चार्जेस या फीस भी बहुत ही मिनिमल होती है। इसके अलावा इंडेक्स फंड के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपके पास मार्केट की ढेर सारी नॉलेज हो और बहुत सारा पैसा हो। आप इंडेक्स फंड में बिना कुछ जाने अपने घर से ही मोबाइल ऐप के थ्रू 500 रुपए जैसा छोटा अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप अपने इस फिक्स्ड अमाउंट की SIP कर लेते हैं तब तो फिर आपको किसी फंड मैनेजर या किसी बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर महीने जो भी अमाउंट आपने फिक्स कर रखा है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट हो जाया करेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने के लिए डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो अभी ही कर लीजिए सबसे बेस्ट ब्रोकर के साथ। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह SIP में बिना ज्यादा मार्केट को एनालिसिस किए और न एक साथ कोई बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट किए कुछ सालों बाद आपको एक बेस्ट रिटर्न प्राप्त हो जाएगा, जो आपको रिच बनाने के साथ साथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए भी काफी होगा। अब आते हैं अपनी इनकम के तीसरे पोर्शन पर, जो है 10%। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम के 10% हिस्से की स्ट्रेस फ्री स्पेंडिंग करनी है, यानी कि इन खर्चों को करते वक्त आपको ओवरथिंक नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप महीने का 30,000 रुपए कमाते हैं तो आपको इनमें से 3,000 रुपए की स्ट्रेस फ्री स्पेंडिंग करनी है। इसमें आप मंथ में एक बार कोई मूवी देखने जा सकते हैं या फिर अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ बाहर खाना खाने भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप ये पैसा अपनी उन हॉबीज पर भी खर्च कर सकते हैं जिन्हें आप सालों से अपने दिल में दबाए बैठे हैं। जैसे कि आपको म्यूजिक का बहुत शौक है और आप बचपन से ही चाहते थे कि आपके पास गिटार हो जिसे आप कहीं भी लेकर बैठ जाए और अपने मन पसंदीदा गानों को गुनगुना सके। ऐसे में आपको गिटार खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए और उसे सीखने के लिए भी। तो आप बिना अपना और समय गवाए इस 10% पैसे का इस्तेमाल अपनी इस चाहत या हॉबी को पूरा करने में लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपके पास एक ऑप्शन और है। अगर आप एक ट्रैवलिंग लवर है और आपको घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा पसंद है तो ऐसे में आप हर महीने बचने वाले इस 10% पैसे को अगले 3 महीने तक जोड़े और निकल जाए अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ किसी ट्रिप पर। ऐसे 3-3 महीने करके आप साल में 4 बढ़िया सी ट्रिप लगा सकते हैं जो आपके दिमाग को भी फ्रेश रखेंगी और आपका स्ट्रेस दूर करके दोबारा से काम करने के लिए भी मोटिवेट करेंगी। दूसरे लोगों को लग सकता है कि क्या आप ये फालतू की फिजूल खर्ची कर रहे हैं अपने पैसे की, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इसे फॉलो करना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप इसकी अहमियत अपने जीवन में समझ में आने लगेगी। और फिर वैसे भी एक ही तो लाइफ है। अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि पहले पैसे कमाने और करियर बनाने पर फोकस कर लूं, उसके बाद ये सारी चीजें कर लूं, तो मेरे दोस्त ऐसा लाइफ में कभी भी नहीं होता। पैसे कमाने में इंसान का पूरा जीवन निकल जाता है और देखते ही देखते उसका बुढ़ापा आ जाता है, जिसमें उसका घूमना तो छोड़िए, वो ठीक से चल ले, यही बहुत है। यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। तभी तो एक तरफ उनका करियर और पैसा भी काम कर रहा होता है और साथ ही साथ वो अपनी जवानी और अपनी लाइफ को भी खुलकर एंजॉय कर रहे होते हैं, वो भी बिना किसी टेंशन के। 75-15-10 रूल को फॉलो करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप गूगल या एक्सेल शीट का यूज करें, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी इनकम और एक्सपेंसेस का डिवीजन करने में बड़ी ही आसानी होगी। आप हर महीने के अपने खर्चों को देख भी पाएंगे और साथ ही उनको अच्छी तरीके से एनालाइज भी कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बिल्कुल भी टेक्निकल फ्रेंडली नहीं है,
एक्सेल तो छोड़िए, आपको बेसिक कंप्यूटर भी नहीं आता, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप अपने पास नोटबुक और पेन हमेशा रखें। एक्सेल गूगल शीट की तरह नोटबुक के पन्नों पर रो और कॉलम्स बना ले, ताकि बड़ी ही आसानी से आप अपने खर्चों और इनकम का डिवीजन कर पाए, क्योंकि तभी आपके लिए पॉसिबल होगा कि आप 75-15-10 रूल को ईमानदारी के साथ फॉलो कर पाए और आने वाले समय में अपनी इनकम का कुछ % हिस्सा इन्वेस्ट करके उससे बेहतरीन रिटर्न गेन कर पाए। एनालाइज करने के बाद हर महीने जब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, तो कंपाउंडिंग को भी टाइम मिलेगा कि वो अपना जलवा या जादू अच्छे तरीके से दिखा पाए। कंपाउंडिंग के दम पर ही तो आज दुनिया के 1% लोग हर जगह राज कर रहे हैं। 75-15-10 फॉर्मूला को अपनाकर ही तो ये सभी सुपर रिच बने हुए हैं। इसलिए आप भी इस फॉर्मूला को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आने वाले समय में इस 1% का हिस्सा बनकर दिखाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।